को प्रणाम, प्रदक्षिणादि करने का फल और अर्वावसु ब्राह्मण का इतिहास। सुमंतु मुनि कहते हैं कि राजन शतानीक, इस प्रकार सूर्य नारायण का प्रभाव सुनकर सांब ने नारद जी से फिर पूछा कि महाराज, सूर्य नारायण के पूजन से क्या फल होता है? उनके निमित्त दान देने से किस उत्तम फल की प्राप्ति होती है? प्रणाम करने से और उनके मंदिर में गीत वाद्य आदि उत्सवों से क्या पुण्य होता है? यह आप कृपा कर कर मुझे सब वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी इस क्लेश से पीड़ित हुआ सूर्य नारायण की दृढ़ भक्ति से आराधना करूं। सांब की यह प्रार्थना सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे सांब, यह बात दिंडी ने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी। उन्होंने दिंडी के प्रति जो कहा था, हम वही वर्णन आपके सामने करते हैं। दिंडी के प्रश्न के अनंतर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे दिंडी, सूर्य भगवान के पूजन, स्तुति, जप, उत्सव, बलि, उपवास आदि करने से मनोवांछित फल मिलता है। सूर्य भगवान को प्रणाम करने के निमित्त भूमि पर सिर का स्पर्श होते ही सब पातक नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति से सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करे, उसको सप्तद्वीपवती भूमि की प्रदक्षिणा का फल होता है और वह पुरुष सब रोगों से मुक्त होकर अंत में सूर्यलोक को प्राप्त होता है। परंतु जूता निकालकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो पुरुष जूता पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, वे असिपत्र वन नामक घोर नरक में पड़ते हैं। जो षष्ठी अथवा सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास कर सूर्य नारायण का भक्ति से पूजन करते हैं, वे सूर्यलोक में निवास करते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उपवास कर जितेंद्रिय हो, कमल, करवी, रक्त, चंदन, केसर, उत्तम जल और मोदक आदि भांति भांति के नैवेद्यों से सूर्य नारायण की अर्चना करे तो वह सूर्यलोक को प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सब श्वेत पदार्थों से सूर्य नारायण का यजन करे। चमेली के फूल, श्वेत, कमल, खीर आदि उनके अर्पण करे, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कांति में चंद्रमा के तुल्य हो जाता है। अंत में हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। ब्रह्मा जी के मुख से ये श्रवण कर फिर दिंडी ने कहा कि महाराज, आप विस्तार से सप्तमी कल्प का वर्णन करें कि मैं भी सप्तमी का उपवास कर सूर्य नारायण की शरण में चला जाऊं। यह दिंडी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे दिंडी, तुमने बहुत उत्तम वार्ता हमसे पूछी। सप्तमी कल्प का हम वर्णन करते हैं। एक समय हम सूर्य नारायण का ध्यान करते थे। उस अवसर पर अरुण ने कहा कि महाराज, आप बैठे क्या ध्यान कर रहे हो? आपके ध्यान करने से दिन ही पूरा नहीं होता। इसका कारण मुझसे कहो, और आपको ध्यान करना हो तो चलते चलते करो। यह सुन सूर्य भगवान कहने लगे कि हे अरुण, यह अर्वावसु नामक ब्राह्मण पुत्र के अर्थ हमारी आराधना करता है, परंतु यह विधि नहीं जानता कि जिसके करने से हम प्रसन्न होकर पुत्र देते हैं। लेकिन वह सप्तमी कल्प नामक विधि हम तुमको उपदेश देते हैं, और तुम जाकर उस ब्राह्मण को बताओ, जिसके करने से वह अपना मनोवांछित फल पावेगा। उस विधि के करने से हम बहुत पुत्र देते हैं। यह कहकर सूर्य नारायण ने अपने सारथी अरुण को सप्तमी कल्प का उपदेश दिया। अरुण ने सूर्य भगवान की आज्ञा अनुसार जाकर ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण ने उस सप्तमी कल्प की विधि को किया, जिससे बहुत से पुत्र, धन, आरोग्य और संपत्ति पाई, और अंत समय में विमान में बैठकर सूर्य लोक को गया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।